माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जैसे अप्रैल 30 तारीख को मैंने मई महीने के क्या क्या खासियत है, माता मरियम की भक्ति कैसे करना है, इसके विषय में बताया। लेकिन मैं एक और दो हमें मालूम है। एक को हम लोगों ने संत योसेफ का पर्व के विषय में सुना। 2 और 3 तारीख बाइबल कोर्स था शनिवार इतवार को। और आज से हम लोग माता मरियम के विषय में भी सुनते रहेंगे। और बीच में जहाँ पर कोई पर्व होगा उस पर्व के विषय में, क्योंकि स्वर्गारोहण का सब पर्व आ रहा है, वो उस समय पर उसके विषय में क्लास लेंगे। शनिवार इतवार को हम लोग जरूर बाइबल कोर्स ही चलेगा, क्योंकि इस मई महीने में हमारा बाइबल कोर्स समाप्त हो रहा है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 तक हम लोग पहुंच जाएगा। तो ये सब कोशिश करते रहेंगे। आज के क्लास के अंदर माता मरियम के विषय में, माता मरियम नई हेवा, माता मरियम को नई हेवा के रूप में हम लोग आज के क्लास में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे। क्यों माता मरियम को नई हेवा? इससे पूर्व में भी एक क्लास लिया, मुझे याद है, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर टिप्पणी लिखा। बाइबल में कहाँ लिखा है, दिखाओ। माता मरियम नई हेवा है करके कहाँ लिखा है? बाइबल के अंदर ईसा मसीह को दूसरा आदम कर करके लिखा है। दूसरा आदम ईसा मसीह लिखा। तो माता मरियम को हेवा करके बुलाने में अनेकों लोगों को आपत्ति है। पूछते हैं कहाँ लिखा है मरियम हेवा है करके? उसका कई उत्तर है। सबसे पहला, पुराना विधान को मैं थोड़ा सा उठाना चाहूंगा। पुराना विधान के अंदर, हमारे बाइबल में इसलिए पुराना विधान है, देखा जाए तो यहूदी लोगों का धर्म ग्रंथ है। पुराना विधान जो 46 किताबों का पुराना विधान हम लोग इस्तेमाल कर रहा है, वो यहूदी लोगों का धर्म ग्रंथ तनक है। उसी को क्रिश्चियन लोग अपना धर्म ग्रंथ बनाया है। बाइबल क्यों बनाया है? क्योंकि पुराना विधान में ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन पुराना विधान में कहीं भी हम लोगों को ईसा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, एक ही ईश्वर है। एक ईश्वर में 3 व्यक्ति है। पवित्र तृत्व में विश्वास करते हैं। तृत्व एक ईश्वर में हम लोग विश्वास करते हैं। एक ईश्वर है, लेकिन ईश्वर में 3 व्यक्ति है करके हम लोग सिखाते हैं। वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अभी सवाल है, पूरे बाइबल को पढ़ो, कहीं भी पवित्र तृत्व शब्द, ट्रिनिटी शब्द कहीं भी नहीं मिलता। फिर भी हम लोग सीखते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि पवित्र तृत्व शब्द नहीं है, लेकिन तृत्व के विषय में बाइबल के अंदर है। पुराने विधान के अंदर
ईसा शब्द नहीं है, लेकिन ईसा मसीह के विषय में ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार माता मरियम के लिए हेवा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमें माता मरियम के विषय में हेवा के समान ही दिखता है। जैसे ईसा मसीह को आदम कहते हैं, माता मरियम को हेवा कहते हैं। ईसा मसीह संसार का राजा है, माता मरियम को इसलिए रानी कहती है, क्योंकि राजा का मां रानी है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है मरियम रानी है करके, लेकिन उसका अनेकों प्रतीक, अनेकों बातें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार आज के इस क्लास के अंदर माता मरियम को जो नया हेवा के रूप में अगर बता रहा है, इसके पीछे का कारण डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं, बल्कि अनेकों बातें इसकी ओर लेकर के जाते हैं। तो हम लोग उसका थोड़ा सा जांच करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहला भाग में हम लोग देखेंगे पुरानी हेवा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। पुरुष ने उस स्त्री को हेवा बोल करके बुलाया, क्योंकि वो सभी प्राणियों की मां है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। अध्याय 3 के अंदर वाक्य 1 से लेकर के 6 तक शैतान का प्रलोभन में किस प्रकार ये हेवा पड़ती है, उसको हम लोग देखते हैं। शैतान आते हैं, उनसे बातें कर रहा है। इस प्रकार हेवा के मन में संदेह का बीज बोया। क्या बोल करके, क्या सचमुच में ईश्वर ने कहा कुछ ना खाने के लिए? ऐसा डाउट डाल करके बोला, यदि तुम खाओगे तो ईश्वर के समान बनोगे, ईश्वर जैसे बनेंगे। इस प्रकार हेवा ने अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, शैतान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए ईश्वर की इच्छा को किनारा कर दिया। ईश्वर ने जो आज्ञा दिया उसका उल्लंघन कर शैतान की आज्ञा को, शैतान के वचनों को स्वीकार करते हैं। यह पहला पाप हुआ। यहां पर हम लोगों को हेवा के कुछ गलतियां, ईश्वर ने जो वचन दिया था, आदेश दिया था, उस पर संदेह करना। संदेह कराने वाला शैतान जरूर है, लेकिन उसने संदेह किया। इस प्रकार वो सोचा मैं भी ईश्वर जैसे बनूंगी, अर्थात ईश्वर पर जो भरोसा, विश्वास था, वो टूट गया। इसके बाद वो देखा, अरे देखने में इतना सुंदर है, इतना लुभावना है, खाने में कितना अच्छा होगा। उसका जो बुद्धि उससे जो बोला, उसके अनुसार उसको खाते हैं, वो पाप करते हैं। केवल स्वयं नहीं, साथ ही साथ अपने पति को, आदम को भी खिलाया। इस प्रकार मृत्यु इस जगत में आ गई। ये हेवा का कारनामा है। अब हमें मालूम है उसका परिणाम के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 से लेकर के वाक्य 19 तक ईश्वर ने स्वयं कहा पाप का क्या परिणाम है। इस प्रकार दर्द, कष्ट, पीड़ा, मृत्यु सभी मनुष्यों में आने का कारण जन्म विशुद्धि में इनकी जन्म हुआ था। आदम और हेवा ने पाप कर अपने जन्म विशुद्धि को नष्ट किया। इसके बाद जो भी संतान जन्म लेते हैं, जन्म विशुद्धि के अभाव में जन्म लेते हैं, अर्थात उसी को ही हम लोग जन्म पाप कहते हैं। जन्म पाप क्या है? ईश्वर ने आदम हेवा को
जन्म विशुद्धि में सृष्टि किया था, उस जन्म विशुद्धि के अभाव में जन्म लेने को हम लोग जन्म पाप कहते हैं। इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध होकर के जो कार्य किया, यही एक मूल पाप है, मृत्यु का कारण ये बना था। यदि कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 397 से लेकर के 400 तक पढ़ेंगे, इसके विषय में ही वर्णन करके दिया है। अभी अगला, अगर पुराना हेवा वही था, पाप का कारण, मृत्यु का कारण, ईश्वर पर संदेह करने वाले, ऐसा है तो नया हेवा कैसे था? नया हेवा के विषय में अर्थात मरियम के विषय में हम लोगों को लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से लेकर के 38 तक का वचनों में, 26 से लेकर के 38, लूक चैप्टर 1 26 to 38 पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के मां मरियम का प्रणाम करते हैं। सबसे पहली बात, पूरे बाइबल के अंदर कहीं भी स्वर्गदूत किसी मनुष्य को प्रणाम नहीं करते। इवन स्वर्गदूत पुरोहित सकरीस के पास गया, उनका भी प्रणाम नहीं किया, एक पुरोहित होकर के उनका प्रणाम नहीं किया। लेकिन नासरत के इस साधारण कुंवारी के पास आकर उनका प्रणाम किया स्वर्गदूत ने। लूकस का सुसमाचार दिया 1 वाक्य 28 में हम लोग ये पढ़ते हैं। माता मरियम उसमें घबरा गई कर करके लिखा है। इसलिए सवाल पूछते हैं कैसे संभव है, क्योंकि वो जीवन के अंत तक कुंवारी रहने का निर्णय प्रभु के सामने ले चुकी है, कैसे गर्भवती हुई होगी, ये सवाल करती है। लेकिन विश्वास में वो स्थिर रही, टिकी रही, अविश्वासी नहीं बनी। तो स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, तुम कुंवारी रह करके कैसे प्रसव कर सकती है, ये बात बता करके देता है। ये सुन करके माता मरियम ने अपने को समर्पित करते हुए कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कदन मुझ में पूरा हो। इसको हम लोग फियात कहते हैं, फियात। मैंने एक क्लास इसमें भी लिया था, फियात से लेकर के पियाता तक का सफर, प्रभु के लिए समर्पित करना और क्रूस के नीचे प्रभु का शरीर वाहन कर अपने गोदी में रखकर वो है पियाता। यह है मरियम का अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करना, ये फियात, ये नई हेवा का लक्षण है। ईश्वर का वचन के लिए पूर्ण रूप समर्पण करना। पुराना हेवा ने अपनी इच्छा को, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ईश्वर की अवज्ञा किया, निंदा किया। तो यहां पर हम देखते हैं नई हेवा मरियम ने ईश्वर की इच्छा के लिए अपनी इच्छा को बलि अर्पित किया, अपने इच्छा, अपना सुख, सब कुछ को बलि अर्पित करने वाली। इसलिए मरियम को नई हेवा कहते हैं। जो पहले हेवा ने जो गलती किया, उस घाट, उस पाप को उससे मुक्ति दिलाने का कार्य करने वाली। अगर हम इन दोनों हेवा का, हेवा और माता मरियम की अगर तुलना करें तो हमें मालूम है पहले हेवा ने भी स्वर्गदूत, जो गिरे हुए स्वर्गदूत शैतान से बात की। यह नया हेवा माता मरियम भी स्वर्गदूत, जो प्रधान स्वर्गदूत गब्रिएल से बात की। दूसरा, ईश्वर के वचन पर पहले हेवा ने संदेह किया, लेकिन दूसरे हेवा ने ईश्वर के वचन पर अपने इच्छा को बलि अर्पित करते हुए ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो, वो बोल करके अपने विश्वास का प्रकट किया।
जब पुराना हेवा ने ईश्वर की इच्छा को नहीं किया, ईश्वर की इच्छा क्या है अपने जीवन में होने के लिए उन्होंने नहीं किया, तो नई हेवा ने हाँ किया, ईश्वर की इच्छा ही मेरे अंदर पूरा होना चाहिए। पुराना हेवा अगर पाप और मृत्यु को इस जगत में लेके आई, तो नई हेवा ने इस पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, उसे हमें छुड़ाने वाला मुक्तिदाता को इस संसार में लेके आई। हम लोग देखते हैं एक वाटिका में उस स्त्री के द्वारा यदि वो पतन, वो पाप हुआ है, नासरत के गांव में जन्म लेने वाले उस महिला के द्वारा एक वृक्ष में लटकने वाले उस पुत्र को जन्म देकर उद्धार का प्रारंभ करने वाले, कहा जाता है नासरत में भी इसी प्रकार का एक वाटिका में माता मरियम को दर्शन दिया स्वर्गदूत ने। यहां हाँ कर करके उस पाप को जो हेवा ने किया उसको खत्म करने का कार्य नई हेवा ने किया। इसलिए कई चर्च फादर्स इसके विषय में कहते हैं, विशेष रूप से 2nd सेंचुरी का संत आइरेनियस कहते हैं, यदि हेवा ने आज्ञा ना मानकर जो एक बंधन, एक गांठ डाला था, माता मरियम ने अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा उस गांठ को खोला है। संत अगस्तीन कहते हैं, यदि मृत्यु हेवा द्वारा आई है तो जीवन मरियम द्वारा, मरियम ने ईसा मसीह को जो जन्म दे करके जो कार्य किया। संत तरतुल्यन, हेवा ने विश्वास किया सर्प पर, मरियम ने विश्वास किया ईश्वर पर। ओह, कितना सुंदर टिप्पणियां हमारे चर्च फादर्स हमें सिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 411 के अंदर बताता है माता मरियम यही नई हेवा है, मुक्तिदाता का मां है। 494 में कैटेकिज्म में लिखा है, माता मरियम का वो फियात, देख मैं प्रभु की दासी, वो पूर्ण स्वतंत्र होकर के, पूर्ण सहमति दे करके जो पहला हेवा का उस पाप का उल्टा कार्य कर करके दिया। इस प्रकार एक स्त्री के द्वारा जो पाप आया, दूसरा स्त्री के द्वारा उस पाप को मिटाने का कार्य करता हुआ। दूसरी बात है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 को हम पढ़ेंगे। इसको भी मैं कई बार बोल करके दिया, इसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। सबसे पहले ईसा मसीह के विषय में घोषणा करने वाला सुसमाचार, इसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, उत्पत्ति 3:15, पहला सुसमाचार, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर और उसकी संतान और तेरे संतान। इस प्रकार जो बोलने वाले जो स्त्री वो मरियम है और उसका संतान यीशु है, इसलिए उसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं, पहला सुसमाचार। कैटेकिज्म 411 में यही बोल करके दे रहा है। और आज हम लोगों ने माता मरियम को नया हेवा ये बोल करके क्यों बुलाया है, इसके पीछे का कारण, माता मरियम ने ईश्वर के वचन पर पूर्ण रूप से भरोसा किया और अपना हाँ के द्वारा जो हेवा के ना को खत्म किया और अपने विनम्रता के द्वारा अपनी इच्छा का बलि अर्पित करते हुए ईश्वर की इच्छा पूरा करने का कार्य किया। हमें भी
यही अपने जीवन में उतारना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, माता मरियम से मध्यस्थ मांगे। है माँ मरियम, यह नहीं हेवा, तूने अपने हाँ कह करके फियात से हमारे लिए इस संसार में मुक्तिदाता को लाया। हे माँ मरियम, हमें भी सिखाइए हर दिन हर पल मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ईश्वर की इच्छा ही पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। हेवा के तरह नहीं, बल्कि मां तेरे जैसे जीने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।